हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक जो लास्ट का टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली क्या होता है यही जानना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ए सेट आर ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। Is a relation R on set A is said to be equivalence relation on A if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। ऑलरेडी मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों कंडीशन को कैरी करता है तो उस कंडीशन में जो हमारा रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमेट्रिक के लिए यदि ए भी है तो बी ए होना चाहिए, मींस ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। और ट्रांजिटिव के लिए वही, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, मींस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद की बात है कि हम इसमें कुछ थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला थ्योरम आता है, इंपॉर्टेंट है, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, किसी भी सेट ए पे आर और एस अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मींस इंटरसेक्शन ऑफ two equivalence relation is also a equivalence relation। बट जो यूनियन है वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो यूनियन है वो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट जो हमारा इंटरसेक्शन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर आर और एस दोनों इक्विवेलेंस हैं, और यहाँ पे ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। सिमिलरली इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन का अगर इनवर्स इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स करते हैं तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सेकेंड वन, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। मींस यदि आर इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन है तो करते हैं, अदरवाइज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। बट इक्विवेलेंस क्लास उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मे बी हम लोग फंक्शन पे या अगला जो टॉपिक है वो फंक्शन का स्टार्ट हो। तो ये बेसिकली पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन